नाजरीन, आज की इस प्यारी सी वीडियो में हम आपको बताएंगे गुजरात के गोधरा कांड की रात एक हिंदू लड़की जब गलती से मस्जिद में दाखिल हो गई, फिर उसके साथ मस्जिद के इमाम ने जो किया वो सुनकर आप सोच में पड़ जाएंगे और हैरानों परेशान होकर रह जाएंगे। इसलिए आपका ये वीडियो देखना निहायत जरूरी है। चाहे आप हिंदू हो या मुस्लिम, पूरी हकीकत जानने के लिए वीडियो को आखिर तक जरूर देखें और दिल से लाइक करते हुए दोस्तों को शेयर करना बिल्कुल न भूलें। दोस्तों, 25 फरवरी 2002 की तारीख आपको याद होगी, जिस दिन गुजरात में हिंदू मुस्लिम के बीच एक बड़ी जंग छिड़ गई थी, जिसमें अनगिनत बेकसूर लोग मारे गए। पूरे गुजरात में बहुत ज्यादा हालात खराब हुए। नतीजा ये हुआ कि शाम तक लोग टोली बनाकर बेकसूर लोगों को मारने लगे। उसी शाम एक लड़की अपनी हिफाजत के लिए कई दरवाजों पे दस्तक देती है, मगर किसी ने दरवाजा न खोला। बिल आखिर वो लड़की गलती से एक मस्जिद में घुस जाती है और एक कोने में सिमट कर बैठ जाती है। फिर उसकी नजर दूसरे कोने पे पहुंची तो क्या देखती है कि मस्जिद का इमाम दूसरे कोने में बैठा है और कुरान पढ़ रहा है। सामने एक चिराग रोशन है और तन्हा कुरान मजीद की तिलावत किए जा रहा है। फिर वो लड़की आहिस्ते से इमाम के करीब आ गई और बाहर के हालात से बाखबर किया और हाथ जोड़कर कहने लगी कि मुझे यहाँ ठहरने की इजाजत दे दी जाए, बड़ी मेहरबानी होगी। चुनांचे इमाम मस्जिद के दरवाजे पे आया और बाहर के हालात का जायजा लिया और फिर मस्जिद आए और उस लड़की को वहाँ ठहरने की इजाजत दे दी और फिर से अपनी जगह पर बैठकर कुरान पढ़ने लगा। वो लड़की एक कोने में बैठकर उस नौजवान इमाम को देखती रही। कभी वो अपनी उंगली सामने जल रहे चिराग में डालता और फिर बाहर करके कुरान की तिलावत करता। फिर थोड़ी देर के बाद अपनी उंगली उसी चिराग में जलाने लगता। वो लड़की चूंकि ये मंजर अपनी नजरों से देख रही थी, इसलिए वो हैरानों परेशान होकर रह गई और फिर वो सो गई। फजर की आजान से पहले इमाम मस्जिद के दरवाजे पे आया और हालात का जायजा लिया और फिर अंदर जाकर उस लड़की को जगाया और कहा, बहन, अब हालात ठीक हैं और रास्ता भी साफ है, लिहाजा तुम जल्दी से चली जाओ, वरना लोग यहाँ तुमको देखकर गलत सोचेंगे। चलो मैं तुम्हें बाहर तक छोड़ आता हूँ। लड़की दरवाजे पर आकर रुक गई और कहने लगी कि रात को मैंने देखा है कि आप अपनी उंगलियों को कभी चिराग में डालते थे, कभी कुरान पढ़ते थे, आखिरकार खुद को आग में क्यों जलाने की कोशिश कर रहे थे? तो मस्जिद का इमाम कहने लगा, बहन, ये मेरा जाती मामला है, मैं तुझे बता नहीं सकता। तो वो लड़की बहुत जिद करने लगी कि जब तक नहीं बताओगे मैं यहाँ से नहीं जाऊंगी। तो मजबूर होकर इमाम ने बताया कि मैं तुम्हारी खूबसूरती को देखकर फिसलने लगा था, बुरे बुरे ख्यालात आने लगे थे, शैतान गलत काम करने के लिए मेरे नफ्स को बार बार उभार रहा था, लेकिन मेरा दिल कहता था कि अगर मैंने कुछ गलत कर लिया तो मैं जहन्नमी हो जाऊंगा। लिहाजा मैं खुद को आग के हवाले करके ये एहसास करता था कि जब दुनियावी आग की हरारत का हाल ये है तो जहन्नम की आग का आलम क्या होगा। और इस तरह से मैं अपने नफ्स से रात भर लड़ता रहा और पूरी रात गुजर गई। दोस्तों, इस वीडियो के जरिए से मैं आपको बताना चाहता हूँ, जो लोग तन्हाइयों में रहकर गुनाह कर लेते हैं, गलत काम करते हैं, उनसे हाथ जोड़कर गुजारिश करता हूँ कि आपको दुनिया देखे या ना देखे, परवरदिगार देख रहा है। अपने परवरदिगार का होना चाहिए तो हमेशा हमें देख रहा है। लिहाजा जब कभी भी गुनाहों के तरफ कदम फिसलने लगे तो आप ये तसव्वुर कर लें कि हमें दुनिया देखे या ना देखे, मेरा परवरदिगार मुझे देख रहा है, ताकि आप दुनिया में भी कामयाब हो जाएं और आखिरत में भी आप कामयाब होते हुए नजर आएं। दोस्तों, मुझे उम्मीद है कि वीडियो आपको पसंद आई हो तो दिल से लाइक करते हुए दोस्तों अहबाब को शेयर जरूर कर दें और अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब करते वक्त बेल आइकन को दबाना बिल्कुल न भूलें, ऐसे ही लेटेस्ट वीडियोस बर वक्त पाने के लिए। फिर आपसे मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।